कुंडली और आज का जो जनता, इसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ है ऋचा पाठक जी। ऋचा पाठक जी, आपको स्वागत है हमारे एबीसी हिंदी ज्योतिष में। नमस्ते नमस्ते। मुझे आपसे जुड़कर बहुत अच्छा लगा एंड डेफिनेटली जो भी आपके क्वेश्चन है हम उसको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। जी मैडम, एक सवाल जो है कि जो कुंडली जो है और आज का जो जनरेशन है, लाइक वी कॉल लाइक जेंसी, ओके। और ये जो जनरेशन एंड कुंडली के जो है, आपका क्या विचार है इसके ऊपर? देखिए कुंडली क्या है। कुंडली जिसे बोलते हैं कि जब आप इस धरती पे आते हो तो उस टाइम पे जो भी ग्रह होते हैं, नक्षत्र होते हैं, मतलब जो भी प्लैनेट्स होते हैं, वो आपका भाग्य लिख के देते हैं। मतलब उस टाइम की जो जी आपके प्लैनेट्स की पोजीशन होती है, उसके अकॉर्डिंग हमारी डेस्टिनी डिफाइंड हो जाती है। हम जो एक सनातन धर्म मतलब हिंदू धर्म जिसके हिसाब से कुंडली बनाते हैं, इट इज नॉट हिंदू, इट इंक्लूड्स जैनिज्म ऑल्सो, इसमें सिखिज्म भी आता है। तो क्या फॉलो करते हैं कि द थ्योरी ऑफ पूर्व जन्म मतलब जी कि हमारा पिछले जन्म में भी कुछ था, उसके कर्मों को लेके हम आते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हमारी चीज हम पूरा इसी में करेंगे, अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा। हमारे साथ कुछ पूर्व जन्म के कर्म भी हैं, तो जो पास्ट लाइफ जी के कर्म में है उनके हिसाब से हमारी जो इस जन्म की डेस्टिनी डिफाइंड होती है ना। अब उस डेस्टिनी के हिसाब से कि लाइक प्रेजेंट जनरेशन कैसे यूज कर सकती है, तो हॉरोस्कोप जी के हिसाब से, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं। हम इस जनरेशन को या किसी भी जनरेशन को हम एक गाइडेंस देते हैं कि आपका जो आने वाला फ्यूचर है वो कैसा होगा। आप क्या क्या जी अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करते हो, कौन से आपको टाइम पे कॉशियस रहना है, कौन से टाइम पे आपको मेहनत करनी है। आप बिजनेस कर सकते हो, आप जॉब कर सकते हो, तो ये सब चीजें हमारी डे टू डे लाइफ में भी हमें बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। तो जैसे आपने बोला है कि जो हमारे पिछले जो कर्म का पास्ट लाइफ में जो था, वो कैसे कैसे हमारे लाइफ इस जन्म को प्रभाव करेंगे? अभी देखिए, जैसे हमारे जो रिलीजन में तो ये बोलते हैं कि अगर आपने पास्ट लाइफ में कहीं ना कहीं जी किसी का ऋण लिया हुआ है, ऋण मतलब अगर आपने किसी से उधार आपका बचा हुआ है, चाहे हम्म, वो इन द फॉर्म ऑफ मनी हो, इन द फॉर्म ऑफ एनी कि आपने किसी ने आपकी काम करा और आपने उसका काम वापस नहीं करा, कोई गुरु की सेवा हो या आपकी कोई गुरु की सेवा हो, वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि करना है और आपने नहीं करा, तो ये सब चीजें हमारे में नेगेटिव उसमें जाती हैं। राइट। तो ये सब चीजें आपके नेगेटिव वे में जाएंगी, उसके लिए आपको इस जन्म में फिर से वही कर्म करने पड़ेंगे ताकि हमारे जो जी प्रीवियस हमने चीजें छोड़ दी थी वो हमारी पूरी हो। नाउ जो दूसरी चीज है विद्या, मतलब जिसे हम एजुकेशन बोलते हैं, विद्या एक ऐसी चीज है जो हमारे साथ पिछले जन्म से आती है। कभी आप देखेंगे कि चाइल्ड जी प्रोडिजी होती है, कोई बचपन से 2-3 साल से ही बच्चे गिटार बजाते हैं। ये आप बच्चों के चैम्प्स वाले शो में देखेंगे कि इतने इतने से बच्चे इतना अच्छा करते हैं। ये कहाँ से आता है? जी ये बिल्कुल। पूर्व जन्म से ही आता है। और एक बोलते हैं धन, अगर आप लोगों को बहुत डोनेट करते हो, मतलब अपने पास्ट लाइफ में अगर आपने बहुत डोनेशन करा है, तो वो डोनेशन वो इट इज नॉट धन जो आपके पास था वो आता है, इट इज डोनेशन जो आपने लोगों की सेवा करी है वो आपका आता है। तो मतलब जैसे कुछ आप कैसे समबडी इज बॉर्न, मतलब एक ही डेट में कोई बहुत अमीर घर में पैदा हुआ है और कोई एक गरीब घर में जी पैदा हुआ है, कोई मीडियम वर्ग मतलब मध्यम वर्गीय घर में पैदा हुआ है। तो हम मतलब वो हमारे पिछले जन्म के जो दान थे उस हिसाब से होता है। आपने दान बहुत करे हैं तो आप इस जन्म में एक अच्छे धनी घर में पैदा हो। तो एक और सवाल जो है कि आजकल का जो जनरेशन हम्म। साइंटिफिक एंड टेक्निकल जो नॉलेज में ज़्यादा बिलीव करता है, राइट राइट। उस वक्त पे ये जो कुंडली का जो है, सभी कहते हैं कि शायद ये शास्त्र है, कोई बोलता है कि शास्त्र नहीं ही है, इसको फॉलो करना हम्म चाहिए, फॉलो नहीं करना चाहिए। और हम्म इस बातों पे बहुत सारे चर्चा हो रहा है। हम्म और ये जो टॉपिक है उसके ऊपर आपका क्या विचार है? अभी देखिए क्या है, पहले मैं आपको बताती हूँ शास्त्र है कि साइंस है, ये कैसे हम डिफरेंशिएट जी करते हैं।
साइंस में कैसा होता है, हम रीजन को फाइंड आउट करते हैं कि एप्पल गिरा तो उसका रीजन क्या है, रीज़न ग्रेविटेशन क्या फोर्स जी, है तो इसका रीजन क्या है। शास्त्र में हम क्या करते हैं, जैसे ज्योतिष शास्त्र है, तो इसमें हम क्या करते हैं, ठीक है आपकी अगर शनि की दशा आएगी तो उस दशा में आपके कुछ, अगर शनि की दशा अच्छी नहीं है, सैटर्न अच्छा प्लेस नहीं है, तो आपको कुछ दुख उठाने पड़ेंगे। पर क्योंकि ये शास्त्र है तो इसमें आपको रेमेडी भी दी गई है कि आपको दुख जी, उठाने पड़ेंगे, पर आप ये 1 2 3 चीजें करो तो आपको उससे थोड़ा सा हेल्प मिलेगी। साइंस होता तो साइंस बोलता है ऐसा होता है बस खत्म। बट क्योंकि ये शास्त्र है तो इसमें लोगों का बेनिफिट, अपलिफ्टमेंट भी इन्वॉल्व है, उनकी हेल्प भी इन्वॉल्व है, इसलिए हम इसको जी, बिल्कुल। साइंस से एक लेवल ऊपर रखते हैं। तो अब ये बात करेंगे कि ये साइंस है तो कैसे साइंस है। अब आप देखिए जो नियम साइंस में, तो क्या होता है कि चीज चेंज होती रहती है। कल हमने जी, बोला ये मेडिसिन अच्छी है, फिर 10 मतलब वही 2 साल बाद गवर्नमेंट बोलने लगती है नहीं 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 ये मेडिसिन अच्छी नहीं है, ये बॉडी के लिए खराब है। बट शास्त्र में क्या होता है, ज्योतिष शास्त्र में क्या होता है, जो नियम, मतलब ये जी, नया साइंस नहीं है, 5000 ओल्ड, मतलब हमारे इसकी जो किताबें लिखी गई हैं, बुक्स लिखी गई हैं, बिल्कुल। इतनी पुरानी है। और जो नियम, मतलब जो रूल 5000 ईयर्स पहले थे, आज भी वही रूल्स हैं। तो ऐसा जी, नहीं है कि हमारे रूल्स बदल रहे हैं। पहले भी बोला था कि भाई अगर ऐसा टाइम आएगा तो आपको स्किन रिलेटेड, आपको पेट रिलेटेड परेशानी होगी। अगर आपका जी, 6th हाउस का आएगा तो रोग बीमारी आएगी। अगर 6th हाउस में मंगल रहेगा और मंगल की पोजीशन ठीक नहीं रहेगी तो आप कहीं ना कहीं ऋण, मतलब डेट में रहोगे। तो ये जो 5000 साल पहले था वो आज भी है। सो जी, डेफिनेटली आप इसे साइंस बोल लो, आप मानो ना मानो, रूल्स फिक्स्ड हैं। हम दिवाली 200 साल पहले भी अमावस्या के उस टाइम मनाते थे, आज भी हम मनाते हैं। रक्षाबंधन पहले जी, भी हम बिल्कुल। पूर्णिमा में मनाते थे, आज भी मनाते हैं। जो ग्रहण होता है, एक्लिप्स पीरियड होता है। अब जी, पंचांग तो कब से बन रहे हैं, पंचांग में तो तभी भी लिखा रहता था, साइंस तो आज आया है। माय मदर, मतलब शी यूज्ड टू राइट इन द, एक दैनिक भास्कर करके पेपर है, हिंदी का पेपर है, जी, तो वो 1980s में लिखती थी। पेपर में वो जो डेली राशिफल लिखते हैं ना कि मेष का जी, क्या समझ हुआ, गया। वो क्या हुआ, वैसा राशिफल लिखती थी। उसमें आपको 2 चीजें लिखनी होती थी, एक तो राशिफल, उसके साथ साथ सूर्यास्त और सूर्योदय, मतलब सनसेट है, मतलब ये सनराइज़ अपने, हाँ सनराइज़ हाँ, एंड सनसेट। सनराइज, सनराइज एंड सनसेट। तो वो आपको कब, मतलब वो 1980s में भी लिखती थी, वो पंचांग में लिखा रहता था। जी, व्यापार, बिजनेस कैसा रहेगा, आज का स्टॉक मार्केट कैसा रहेगा, वो 1980s में भी लिखती थी। तब तो गूगल नहीं था, तब हमें कैसे पता चलता, पर पंचांग में वो सब था। तो जी, बिल्कुल। डेफिनेटली हमारे पास बहुत प्रूव हैं जो ये शो करते हैं, और अच्छी बात यही है कि जो पहले था अभी भी वही है। जी, बिल्कुल। उसमें 2 चीजें होती है, देखिए एक देश काल परिस्थिति, मतलब अभी के हुँ, हुँ। एनवायरनमेंट के हिसाब से, अभी के लोगों के हिसाब से, हर कंट्री के हिसाब से हम थोड़ा सा मोल्ड हो जाता है लाइफस्टाइल के हिसाब से, पर जो बेसिक रूल्स हैं दे आर सेम। ज्योतिष संबंधित अधिक जानकारी के लिए एबीसी हिंदी ज्योतिष सब्सक्राइब कीजिए।